हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर चंद्रकांता, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? ये किसी भी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं, जिसमें एक फीमेल के शरीर में कई तरह के बदलाव आने शुरू होते हैं। अधिकतर महिलाएं बताती हैं कि उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, थकान जल्दी होने लग गई है, नींद ज़्यादा आने लग गई है। ये सभी नॉर्मल चेंजेस हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पहले 3 महीनों में क्या-क्या चेंजेस आते हैं और आपको क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या है। पूरे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने। पहले 3 महीने हम कैसे काउंट करेंगे? पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर 13 कंप्लीटेड वीक को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब जब आपके पीरियड्स आए हैं और उसका जो पहला दिन है से लेकर 13 पूरे हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। जब भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस समय तक लगभग 4 या 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर फीमेल में होते हैं। कुछ फीमेल्स में होते हैं, कुछ में कभी भी कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगी जैसे कि ब्रेस्ट पेन या ब्रेस्ट हैवीनेस के बारे में। ब्रेस्ट में भारीपन का लगना, ब्रेस्ट में कभी-कभी दर्द होना, ये सारे नॉर्मल सिम्पटम होते हैं, क्योंकि इस समय जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी के हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हुए हैं और उनसे ब्रेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, जो कि आपके ब्रेस्ट को प्रिपेयर करते हैं बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़रूरी होता है। दूसरी बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीड के बारे में। इम्प्लांटेशन ब्लीड क्या होती है? कई महिलाएं अधिकतर ये महसूस करती हैं या देखती हैं कि उन्हें कभी-कभी डार्क ब्लड या ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है वजाइना के थ्रू। ये भी एक नॉर्मल साइन होता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि इस समय जो एम्ब्रियो आया है, जो एम्ब्रियो बना हुआ है, वो आपके यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट होता है। इस इम्प्लांटेशन के कारण कभी-कभी कई महिलाएं हैं ब्लीडिंग की कंप्लेन करती हैं, जो कि नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लंबे समय तक चलती है या फिर वो रेड होती है, तो आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि सही समय पर सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके और आपका एक हेल्दी बेबी ग्रो कर सके। थर्ड साइन होता है, थर्ड कंप्लेन कभी-कभी महिलाएं करती हैं, वो होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो अधिकतर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हो जाती है। ये प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ये कंप्लेन होती है। इसके लिए ज़रूरी है आप अपनी डाइट में थोड़े से चेंजेस करें, और ये चेंजेस करने से आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जैसे अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका यूज़ ज़्यादा करें, बार-बार पानी पिएं, लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाएं, और हाई फाइबर फूड जैसे ओट्स है, मुनक्का है, इनको भिगा के आप खा सकती हैं। ये फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। साथ ही साथ आप इसबगोल हस्क ले सकती हैं, जिसको रात को 2 चम्मच गर्म पानी में भिगा के आप गर्म पानी के साथ ले लें, ताकि आपके बेबी को भी हार्म नहीं करता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से काफ़ी हद तक आपको आराम आ जाता है। प्रेगनेंसी के इन फर्स्ट 3 मंथ्स के दौरान कभी-कभी वजाइनल डिस्चार्जेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे क्योंकि जो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो आपके यूट्रस में, सर्विक्स में होना शुरू होते हैं। सर्विक्स के अंदर की ग्लैंड्स होती हैं, जो सिक्रीशंस स्टार्ट करती हैं। तो नॉर्मल डिस्चार्ज है, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, कलर चेंज नहीं है, दैट इज़ नॉर्मल। ऐसा कोई डिस्चार्ज जिसका कलर चेंज है या जिसमें स्मेल आनी शुरू हुई है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, जिससे कि वो सही समय पर सही इलाज मिल सके और आपका बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके। ऐसा अगर कोई डिस्चार्ज होता है जिसमें स्मेल आती है, तो डॉक्टर से मिलके आप तुरंत उसका इलाज लें, और कोशिश करें कि जो आपका वजाइनल एरिया है उसको ड्राई रखें, वो गीला ना रहे। अगर वो गीला रहता है, ज़्यादा देर तक गीला रहता है, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो कोशिश यही करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उस एरिया को आप सूखा रखें और कोशिश करें कि आप 2 बार अपने कपड़ों को चेंज भी करें ताकि वो चीज़ सूखा रहे। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में और आखिरी के 3 महीनों में अधिकतर ऐसा होता है कि आपकी यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि शुरुआती समय में भी जब यूट्रस के अंदर बेबी बढ़ता है वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण बार-बार आपको ऐसा लगता है यूरिन जाएँ। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में जब बच्चे का हेड या बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे फिक्स होता है, तभी भी बार-बार ऐसा लगता है कि हम यूरिन जाएँ और यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको यूरिन पास करते वक्त जलन होती है या फिर आपको पेन होता है तो ये नॉर्मल नहीं है, इसके लिए हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब मैं बात करूंगी मॉर्निंग सिकनेस की या फिर नौशिया की। प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के साथ साथ ही कुछ महिलाएं बताती हैं कि उन्हें पूरे दिन भर थकान रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसा लगता है उल्टी आएगी लेकिन नहीं आती है। तो ये चेंजेस जो रहते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान सिक्रीट होने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरोन के कारण होते हैं। इसके लिए एज सच कोई खास हमें दवा नहीं लें, हम थोड़ा सा डाइट चेंज करके और थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके मॉर्निंग सिकनेस से बच सकते हैं। जैसे हम बार-बार खाएं, थोड़ा-थोड़ा खाएं, हर 2-2.5 घंटे से खाइए, छोटा-छोटा खाना छोटा-छोटा मील्स लीजिए, बार-बार लीजिए। अपने डाइट में वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए, फ्रूट्स इंक्लूड करिए, सो दैट ये आपको भूख भी नहीं लगने देंगे और एक कॉन्टिन्यूसली एनर्जी देते रहेंगे। साथ ही साथ सुबह का जो फूड है वो आप लिक्विड ना लें, जैसे मिल्क ना लें या फिर आप फ्रूट जूसेस ना लें। बेहतर हो कि सुबह उठ के जो आपका सबसे पहला फूड हो वो थोड़ा सूखा हो, जैसे आपने रस खा लिया या आपने ब्रेड खा लिया। इससे आपको रात भर से जो आपका बेबी भूखा है उसको कैलोरी भी मिलेगी और आपको नौशिया और वॉमिटिंग या फिर आपको जो ऐसा लगता है कि नहीं मुझे उल्टी आएगी, इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है जस्ट इतना चेंज करने से। जब भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, अक्सर ये सवाल आता है कि अब हम क्या करें? सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर को कंसल्ट करें, कुछ फॉलिक एसिड जैसी मेडिसिन होती हैं जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि आपके डेवलपिंग फीटस को, जो उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, जो उसके ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, जो उसका ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया है, जो उसका ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, उनमें मदद करता है ताकि ऑर्गेनोजेनेसिस सही हो, बेबी का डेवलपमेंट सही हो। इसके लिए फॉलिक एसिड टैबलेट होती है जो हर महिला को लेनी चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है वैसे ही डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, साथ ही आपको कुछ टेस्ट भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे कि थायराइड है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है। तो अगर थायराइड या शुगर की ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, सो दैट टाइमली हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं और इन डिसीज़ेज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड और शुगर जैसी जो डिसीज़ेज़ अगर होती हैं आपके अंदर, उनका डेवलपिंग फीटस पर और आगे फीटस की ग्रोथ पर असर पड़ता है, वो उसको अफेक्ट कर सकती हैं और करती हैं। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ 6 वीक या 7 वीक्स तक बच्चे में धड़कन आ जाती है, तो इसी समय हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एक डेटिंग स्कैन होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो आपके पीरियड्स आपने बताए हैं और अब जो बच्चा अल्ट्रासाउंड में आ रहा है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आपका जेस्टेशन पीरियड कॉरेस्पॉन्ड करता है या नहीं करता है। इससे हमें पता लगता है कि आपके जो पीरियड्स आए हैं और अब जो बच्चा अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है वो सही है या उसमें कहीं डिफरेंस है, और उसमें धड़कन आई या नहीं आई, जो कि धड़कन यूजुअली 6 to 7 वीक्स पर आ जाती है, और बच्चा अभी कैसा है, हेल्दी है या नहीं है, ये हम अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पार्ट होता है। साथ ही एक स्कैन और होता है जो कि 11 से 13 हफ्ते पर होता है, 11 to 13 वीक्स पर होता है, जिसको हम NT-NB स्कैन कहते हैं या लेवल 1 स्कैन कहते हैं। तो उस लेवल 1 या NT स्कैन में हम ये देखते हैं बच्चा लगभग पूरा बन चुका होता है और उसमें नेज़ल बोन अपीयर हो जाती है, उसके गर्दन के पीछे की स्किन बन जाती है। इस समय ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बच्चा नॉर्मली अपीयरेंस जो है उसका कैसा है, ठीक बना है या नहीं बना है। बाय द टाइम इस समय अगर कोई मेजर डिफ़ॉल्ट बनने में होता है तो वो हमें पता चल जाता है, जिसे हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं।
अल्ट्रासाउंड से हमें फिजिकली बच्चे के बारे में पता चलता है कि कैसा बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में एक टेस्ट और होता है जो लगभग 95% सेंसिटिव होता है, जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं, जिससे हमें बच्चे के अंदर मेंटली कोई अगर चैलेंज है लाइक डाउन सिंड्रोम है या फिर इस तरह का कोई ट्राइसोमी है, वो हमें पता चल जाती है, जिसे हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, लाइट एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ट्रैवलिंग 1 to 2 hours ऑफ ट्रैवलिंग इन अ डे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी डे टू डे नॉर्मल एक्टिविटी को एज इट इज़ चला सकती हैं, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की होती है। आपको सिर्फ जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि आपको हैवी वेट नहीं उठाना है, आपको सडन बैंडिंग नहीं करनी है कि आप सडन बैंडिंग करते हैं, या फिर आपको रनिंग नहीं करनी है। और जो नहीं करना है एब्सोल्युटली नो, जिसके लिए मैं बोलती हूँ, दैट इज अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग। इवन पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द योर डेवलपिंग फीटस। आप आपके सराउंडिंग्स में या आपके ऑफिस एरिया में या आपके घर में भी अगर कोई स्मोकिंग करते हैं तो से नो टू स्मोकिंग, बिकॉज ये आपके बेबीज में कंजेनाइटल एनोमलीज पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ अबॉर्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। So no consumption, not a little bit alcohol is permissible in this first trimester or throughout the pregnancy. क्या हम प्रेगनेंसी में कैफीन ले सकते हैं? यस, प्रेगनेंसी में हम कैफीन ले सकते हैं, बट अ पर्टिकुलर अमाउंट लाइक 150 to 200 मिलीग्राम कैफीन आप ले सकते हैं। दैट इज 2 स्मॉल कप ऑफ टी और कॉफ़ी, जो वो आप आराम से ले सकते हैं। तो प्रॉपर नींद लें, अच्छा डाइट लें, और अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड करें। एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ मिल्क आप लीजिए, और स्लाइड रनिंग, योगा, ये सब आप कर सकते हैं। और किन चीज़ों को नहीं देखना है, जैसे कि एक्सरे एरियाज। प्रेग्नेंट वूमेन को ये याद रखना चाहिए कि अगर वो किसी ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ केमिकल यूज़ होता है या जहाँ एक्सरे एक्सपोजर है, उससे बचना चाहिए, वहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। नॉट फॉर द फर्स्ट 3 months, एटलीस्ट अप टू 5 months, क्योंकि केमिकल एजेंट्स या जैसे कि सैलून में यूज़ होता है, डाइज होती हैं, ये सब बच्चे पर असर कर सकती हैं और इससे आपके बच्चे में कंजेनाइटल एनोमलीज फॉर्म हो सकती हैं और अबॉर्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या आपको इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट ऑन दिस नंबर।